Hi, this is Rana Amjad Ali, advocate, trainer and motivational speaker. Please subscribe the channel and press the bell icon. Thank you. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राना अमजद अली एडवोकेट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ब्लैक कोट विद राना अमजद अली। जैसे कि हमारे पहले प्रोग्राम्स में भी और आने वाले प्रोग्राम्स में भी आपको मुख्तलिफ़ किस्म की इंफॉर्मेशन मिलती रहती हैं और मिलती भी रहेंगी। ये प्रोग्राम भी हमारी इसी सिलसिले की कड़ी है। हम कुछ दोस्त बैठे हुए थे और वहाँ पे एक सवाल जो है प्रोपगेट हुआ कि इस ज़िंदगी में इन दिनों में इंसान को सुकून क्यों मैसर नहीं है, हमें सुकून क्यों नहीं मिलता है। तो बड़ी ख़ूबसूरत डिबेट थी, बड़ी डिस्कशन थी। तो हम भी आज के लेक्चर में इसी चीज़ को जो है वो डिस्कस करेंगे कि एक इंसान को सुकून क्यों नहीं मिलता और वो कैसे सुकून हासिल कर सकता है। अगर हम बात करें ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने भी इस चीज़ को देखा कि इंसान की ज़िंदगी में सुकून क्यों नहीं होता है। उन्होंने लिखा है अपनी किताब कशकोल में भी उसका ज़िक्र किया है। तमाम लोग, वो लोग जिन्होंने ज़िंदगी में कोई अजीम कारनामा सर अंजाम दिया है, वो भी किसी ना किसी तौर से मसाइल से दो चार रहे हैं। लेकिन किया उन्होंने क्या कि उन्होंने देखा कि मसाइल तो मसाइल ही हैं, मसाइल तो ज़िंदगी के साथ जो है वो बढ़ते ही चले जाते हैं। लेकिन एक नुक्ता जो उन्होंने समझ लिया कि जब तक इंसान ज़हनी सुकून की ज़िंदगी से ना आशना है, उस वक़्त तक वो सुकून हासिल नहीं कर सकता। जब इंसान, इसके बरअक्स अगर हम देखें, ज़हनी सुकून की ज़िंदगी से आशना हो जाता है, ज़हनी सुकून की ज़िंदगी से आशना हो जाता है, तो वो सुकून में आ जाता है, सुकून उसको मिल जाता है। और ये सुकून कंडीशनल है सब्र के साथ, कि वो सब्र को एडॉप्ट करे, सब्र करे। हम देखते हैं कि जो अनबिया कराम 1,24,000 कम बेश अल्लाह रब्बे कायनात ने यहाँ पर भेजे, उन्होंने भी ज़हनी सुकून इस तरीके से हासिल किया कि वो सब्र करते रहे, वो सब्र करते रहे। अगर हम आज की ज़िंदगी में भी इसको देखते हैं, सुकून को देखते हैं, सब्र को देखते हैं, प्रॉब्लम्स को देखते हैं, तो मुझे एक मेरे चाइनीज़ उस्ताद मिस्टर जॉन याद आते हैं। तो इस हवाले से वो कहा करते थे कि व्हेन देयर इज़ वन प्रॉब्लम, प्रॉब्लम, when there is two problem, problem, when there is three problem, problem, but when there are many problem, then no problem। और शायर ने भी इस को कहा है कि मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई। कि अल्लाह की साथ जब बंदा सब्र लेता है, सब्र हासिल करता है, सब्र को अडॉप्ट कर लेता है, तो उसकी ज़िंदगी जो है वो थोड़ी सी बेहतर हो जाती है, पुरसुकून हो जाती है। आपने देखा है एक किसान है या देहात का, गांव का कोई शख्स है, कोई ज़मींदार है, तो वो सारा दिन फजर के वक़्त से उठता है, खेती बाड़ी करता है, हल जोतता है, और दोपहर के वक़्त आप देखते हैं कि वो एक फसल के अंदर या उस जगह पे जहाँ पे उसने हल जोता होता है, वहाँ पे दरख्त के नीचे, टेढ़ी मेढ़ी ज़मीन पे, जहाँ पे जिस्म के साथ उसके मुख्तलिफ़ चीज़ें टच कर रही होती हैं, तो वो एक ईंट या मिट्टी का एक टुकड़ा अपने सर के नीचे रखता है और बड़े सुकून से सो जाता है। इसी तरीके से जब वो रात में जाता है तो वो सुकून से अपनी ज़िंदगी को जी रहा होता है। क्यों? कि जो कुछ अल्लाह रब्बे कायनात ने उसको अता किया होता है, वो उस पर साबर और शाकर हो जाता है। जब सब्र और शुक्र की नेमत उसके पास आती है, तो वो शख्स जो है वो ज़हनी सुकून की तरफ आता है और अल्लाह रब्बे कायनात उसको जो है वो सुकून अता कर देते हैं। आज की मादी ज़िंदगी में देख लें, भाग दौड़ लगी हुई है, रेस लगी हुई है, और उस सुकून नाम की चीज़ हमारी ज़िंदगी में तो नापैद हो चुकी है। कंप्यूटर बन गए हैं, इंसानों का काम जो है वो मशीनों ने ले लिया हुआ है।
हम किताबों से जो है वो इंटरनेट पे आ चुके हैं, वहाँ पे सर्चिंग करके अपनी प्रॉब्लम्स की सलूशन हासिल करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है जंगी तौर तरीके हम देखें तो हम रॉकेट पे पहुँच चुके हैं, रॉकेट साइंस पे पहुँच चुके हैं, हम एटॉमिक बॉम्ब बना चुके हैं जो मिनट और सेकंड्स में अपने टारगेट को जो है वो टारगेट कर लेते हैं। ज़िंदगी इंतहाई तेज़ी के साथ जा रही होती है तो लेकिन सुकून नापैद होता है। स्टूडेंट्स हैं, हम वकला हैं, टीचर्स हैं, किसी भी फील्ड से तल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, तो वो इस फील्ड में जब सुकून की फील्ड में आते हैं तो वो कहते हैं कि हमें तो हर वक्त ज़हनी टेंशन, ज़हनी टॉर्चर में हम रहते हैं, सुकून नहीं मिलता। बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा अलमिया है, और ख्वाजा साहब ने तो वहाँ पे देख लिया कि सब्र के साथ जो है वो ज़हनी सुकून आपको, अगर इसको आप फार्मूले को अपनाते तो आपको ये मिल जाता है। अब एक चीज़ जो हमने ज़िक्र भी की, हम ज़िक्र करेंगे भी, अगर हम सुकून की बात करते हैं तो अल्लाह की पाक कलाम में भी इसका ज़िक्र है, और जिसका एक आयत का तर्जुमा मफ़हूम है, अल्लाह कमी बेशी माफ़ फरमाए, कि बेशक दिलों का इत्मीनान अल्लाह के ज़िक्र में है, अल्लाह की इबादत में है। ज़िक्र भी इबादत है, नमाज भी इबादत है, लोगों के काम आना भी इबादत है। अब हम 1,24,000 पैगम्बर जो अल्लाह रब्बे कायनात ने यहाँ पे भेजे, वो इंसानों की बेहतरी के लिए भेजे। हर जो पैगम्बर, जो नबी, रसूल अल्लाह रब्बे कायनात ने यहाँ पे मबूस फरमाया, उनका काम क्या था? लोगों की रहनुमाई करना, लोगों की मदद करना। वो लोगों की मदद करके खुशी महसूस करते थे, और जब लोगों की मदद करना पड़ती है तो फिर अपने आप को भी कट लगता है, अपने आप से भी कुछ जो है वो देना पड़ता है, कुर्बानी देना पड़ती है। तो इसका मतलब है वो कुर्बानी देना जानते थे, वो सब्र करना जानते थे। जब ये काम करते तो ज़हनी सुकून उनको मिल जाता था। आप प्रैक्टिकल एक एग्जाम्पल करें, आप खुद किसी की मदद करके देखें, जिसके पास कुछ नहीं है, नादार है, मरीज़ है, बाखुदा आप देखेंगे कि जब आप उसकी मदद करते हैं आपको सुकून मिल जाता है। सुकून फिज़िकल कोई चीज़ नहीं है, ये तो आपके अंदरूनी फीलिंग है, आपके जिस्म के अंदर नहीं बल्कि आपके माइंड के अंदर है। आपका जिस्म ज़ख्मी भी है, किसी वजह से आप तकलीफ़ में भी है, लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि जब आप ज़हनी तौर पे मुतमिन होते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप सुकून की तरफ जो है वो चले जाते हैं। नबियों ने भी इसी पे अमल किया, इसी मामलात को जो है वो देखा। आप भी ये जो है वो तजर्बा जो है वो कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा काम है, दूसरों की मदद करना, दूसरों की मदद करना बहुत बड़ा काम है। आप भी ये काम करें, अल्लाह आपको सुकून देगा। क्योंकि दूसरों की मदद करना बहुत बड़ा काम है, और अल्लाह रब्बे कायनात ने, आप देखें कि दो किस्म के हकूक़ है, हकूक़ुल इबाद है और हकूक़ुल्लाह है। हकूक़ुल्लाह तो अल्लाह माफ़ कर देगा, लेकिन जो हकूक़ुल इबाद हैं वो बंदे ने ही माफ़ करने हैं, और दूसरों की मदद करना वो भी हकूक़ुल इबाद के ज़िम्मे में भी आता है। अल्लाह रब्बे कायनात इरशाद फरमाते हैं कि मैंने जिन्नो इंस को अपनी इबादत के लिए पैदा किया, और फिर साथ ये भी है कि दूसरों की मदद करना, इसी में इंसानियत की मिराज है। तो इसका मतलब है दूसरों की मदद करना भी इबादत है। तो इंसान जो ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करता है, दूसरों के लिए कुछ करता है, वो सुकून की तरफ चला जाता है। सुकून की तरफ जो आ जाता है, लोगों के काम आना भी एक किस्म की इबादत है। आप नमाज भी पढ़ते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, चल रहे होते हैं, रास्ते में कांटा पड़ा हुआ है, ये आप इबादत कर रहे हैं। आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, वहाँ पे आपका कोई कोलीग जो है वो प्रॉब्लम में, आप उसकी हेल्प कर दें, आपको सुकून मिलेगा। आप मतलब किसी भी जगह पे हैं, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आप वकील हैं, आप पुलिस में जॉब कर रहे हैं, आप आर्मी ऑफिसर या आर्मी में काम कर रहे हैं, आप जहाज़ उड़ा रहे हैं, तो आप एटॉमिक एनर्जी प्लांट में आप काम कर रहे हैं, कहाँ पे भी हैं, आप इर्द गिर्द देखें तो थोड़ा सा आपको बेहतर महसूस होगा हेल्प करके। जैसे कि बाबा अशफाक रहमतुल्लाह भी फरमाते थे कि दूसरों के लिए आप आसानियाँ पैदा करें, अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा कर देगा।
आप दूसरों की मदद करें, अल्लाह आपकी मदद करना शुरू कर देते हैं। तो जो फिजिक्स का भी कानून है, एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। हर अमल का रद्द अमल होता है, लेकिन उसकी सिमत जो है वो मुखालफ होती है। अब बॉल आपके पास है, आप उसको हाथ में लें, आप आराम से दीवार पे मारें तो उसी आराम से आपके पास आएगा। लेकिन अगर आप उसी तरीके से ज़ोर के साथ आप दीवार पे मारते तो जितनी स्पीड से ज़ोर से आप दीवार के साथ मारते हैं उसी ज़ोर से आपकी तरफ आता है। एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। हर अमल का रद्द अमल है। तो जब आप दूसरों को सुकून देंगे तो वो रिवर्स में सुकून आपके पास आएगा। ये तो हो ही नहीं सकता कि आप दूसरों के लिए काम करें, दूसरों के लिए आसानियां पैदा फरमाएं और आपके लिए ऐसा ना हो। ये अल्लाह ताला आपको इससे बेहतर करके नवाजता। मैंने कहा, मैं अर्ज करता हूँ कि ये फिजिक्स का कानून तो है, एवरी एक्शन हैज़ रिएक्शन इन सो, मतलब सेम डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, सेम वेलोसिटी के साथ, स्पीड के साथ आपके पास रिवर्स होता है। लेकिन अल्लाह ताला ने तो और मामलात रख दिए हैं। आप एक नेकी करते हैं, अल्लाह 10 दे देता है, अल्लाह 70 दे देता है, उसके रिवर्स में दे देता है। आप 1 रुपये अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, अल्लाह कहता है मैं 10 देता हूँ, मैं 70 देता हूँ। और फिर उसकी रहमत है कि वो उससे कई गुना ज़्यादा भी अनायत फरमा देता है और अनायत फरमाता भी है। तो ये साइंस का असूल, फिर अल्लाह का असूल। तो जब आप, बाबा जी इशफाक बिल्कुल सही फरमाते हैं और उनकी बातें बहुत गहराई वाली होती है और पेटेंट बातें उनकी, कि आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा फरमाएं, अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाएंगे। इसका मतलब है आप लोगों के लिए सुकून का बायस बने, अल्लाह आपके लिए सुकून का बायस बन जाएगा। लुब्बे लबाब मैं जो गुजारिश करना चाहता हूँ आज के हमारे इस टॉपिक का, आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री, साइंस पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम फार्मूले देखते हैं। A+B जो बनता है वो बनता है C+D। कोई केमिकल आप मिलाते हैं, 2 मिला लें, 4 मिला लें, तो उसकी रिवर्स में आपको एक प्रोडक्ट जो है वो मिल जाती है। और कोई चीज़ उसको कैटालाइज करने के लिए होती है, क्योंकि कैटालिस्ट होता है, अम्ले अंगेज़ होता है। इसी तरीके से अगर हम चाहते हैं साइंस की ज़ुबान में कि सुकून हमें मिले इस तेज़ रफ्तार दौर में, इस मादा परस्ती के दौर में, तो आप भी एक जो मसावात बना लें, एक इक्विशन बना लें। कैसे? आप ऐसा करें कि इंसानियत के काम आना सब्र के साथ, इंसानियत के काम आना प्लस इसमें कर लें सब्र, तो आपको जो मिलेगा वो प्रोडक्ट के तौर पे वो सुकून है। अब आप ये काम कर लें सब्र के साथ, इंसानियत की खिदमत करें, लोगों के काम आए, अपने अजीज़ों, रिश्तेदारों, दोस्तों के आप काम आए, जानने वालों के काम आए, आप अनजाने लोगों के काम आए, आपको जो है वो सुकून मिलेगा। और उन चीज़ों के ऊपर आपको अगर कुछ चीज़ मिलती है, कोई दोस्त यार अहबाब आपको कहता भी है कोई चीज़, तो आप उसके साथ सब्र के साथ जो है वो पेश हैं, आपको मिलेगा। आप इज्तमाही तौर पे करें, आप इनफरादी तौर पे मिलें, आपको जो है वो सुकून अल्लाह रब्बे कायनात की ज़ात जो है वो ज़रूर जो है वो उससे अता फरमाएगी। और बड़ी कॉमन सी बात है, उम्मीद है कि हम इस मादी दौर में भी लोगों की हेल्प करने वाले बन जाएंगे, इस कंप्यूटर के दौर में भी हम लोगों की हेल्प करने वाले बन जाएंगे। हम इस दौर में कि जहाँ छीना झपटी का दौर है, हर शख्स जो है वो मैक्सिमम जो है वो करप्शन में मुब्तला है, मिलावट में मुब्तला है। आप अपने हिस्से का दिया ज़रूर जलाएं, आप दूसरे की हेल्प ज़रूर करें, इनफरादी तौर पे करें, अल्लाह रब्बे कायनात आपको देगा। आप इज्तमाही तौर पे भी करेंगे, अल्लाह फिर भी आपको सुकून की दौलत से नवाजेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक के लिए, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। आखिर में रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल ये देख रहे हैं और इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल जो आइकन उसको भी पुश करें, ताकि हमारी लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशंस हैं, जो वीडियोज़ हैं, जो लेक्चर्स हैं, वो आपको मिलते रहें। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। इसी हसद के बारे में डिस्कस करेंगे कि हसद क्या है और इसका इंजाम क्या होता है।